वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वहां से जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहती है, टाइमलेस रीडिंग रहती है, शॉर्ट टाइम की रीडिंग होती है, ठीक है। वहाँ पर बहुत लॉन्ग लेंथी रीडिंग सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी आपको। उस चैनल पे इतनी लेंथी रीडिंग्स नहीं होती, ठीक है। जिनके पास टाइम कम है या जो बिजी होते हैं, जो ट्रैवल में होते हैं, जो बहुत शॉर्ट रीडिंग्स जिनको देखना पसंद होती है, इतनी डिटेल रीडिंग नहीं चाहिए, तो वो उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। वहाँ पे पिका कार्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप पिका कार्ड भी देख सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स पे आपको पिका कार्ड मिल जाएंगे, तो आप वॉच करें, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, लेट्स सी जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के माइंड में क्या है आपके लिए। स्ट्रेस, ओके। ये पर्सन बेहद स्ट्रेसफुल हुआ हुआ है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे किस तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है भाई। ये स्ट्रेसफुल है, ये पर्सन स्ट्रेस की एनर्जी है, बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रख रहा है, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में है ये इस वक्त राइट नाउ। लेट्स सी किस वजह से इतना स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, इस पर्सन के माइंड में स्ट्रेस क्यों है इतना। क्लैरिफाई स्ट्रेस। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ओके भाई, ये पर्सन स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है, मैरिज कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे इस पर्सन की फैमिली नजर आ रही है। फैमिली या फैमिली बैकग्राउंड, कोई फादर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पर्सन को ये पर्सन स्टक है, अपनी फैमिली बनाना चाहता है, फैमिली का ड्रीम देख रहा है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को स्टक फील कर रहा है, ठीक है। जो भी एक फैमिली इशू, फैमिली कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। इस पर्सन की लाइफ में एक स्ट्रेस चल रहा है, स्टेबिलिटी का स्ट्रेस है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर। आपके पर्सन स्ट्रेसफुल है अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म चीजों को लेकर, ठीक है। प्लान करना चाहते हैं लेकिन प्लानिंग इतनी आसान नहीं है, प्लानिंग इतनी मुश्किल है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन को नहीं पता किस तरीके से एक्शन लेने, किस तरीके से लोगों को मनाना है। ये पर्सन सिर्फ होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेसफुल हो रहा है लेकिन उसके लिए कोई एक्शन मूवमेंट या तो कोई मूवमेंट करना या एक्शन लेना, ठीक है। मतलब कि बहुत कावर्ड पर्सन है ये पर्सन, अपने अंदर अंदर कुछ एक्शन लिए बिना ही स्ट्रेस ले रहा है, कुछ किए बिना ही स्ट्रेस ले रहा है। फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, स्टक फील कर रहा है अपने आप को। आपकी तरफ भी कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं होता। एम्परर लाइक एनर्जी है, ठीक है। फ्रूटफुल, ये पर्सन इस रिश्ते को काफी फ्रूटफुल देखता है। आप लोग के बीच जो कनेक्शन है बहुत इस पर्सन को इम्पोर्टेंट लगता है, बहुत ज्यादा एक मतलब कि फ्रूटफुल कनेक्शन है यहाँ पर। आप लोग के रिलेशनशिप में अगर ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ता है तो लाइफ में एक बेटरमेंट आ सकती है, ठीक है। लाइफ एक अच्छी जगह मूव कर सकती है। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, ये पर्सन किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, एक एक एंडिंग हो चुकी है, खत्म हो चुका है। यह पर्सन आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज करना चाहता है, ठीक है। इसने अपनी फैमिली के स्ट्रेस की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम में स्टक रहने की वजह से इस रिश्ते को वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी। ये पर्सन अपनी बात सब कुछ कहता नहीं, जिससे क्या आपको कुछ नहीं कहता तो अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं कहता। ये पर्सन एक रिस्क टेकिंग करने से डरता है, ठीक है। मतलब कि एक होता है कि इंसान अपनी राय रखता है, मानना ना मानना वो बात की बात होती है। एक होता है ना अपने अंदर की बातें रख देता है सामने, फिर बाद में सोचा जाए या बाद में उन चीज को वो करा जाए या मानी जा रही है कि नहीं मानी जा रही। ये पर्सन एक ऐसा इंसान है, एक स्ट्रेसफुल पर्सन है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोल, बहुत ज्यादा मतलब के कंफ्यूज माइंडसेट, बहुत ज्यादा डीप डाउन डिस्टर्ब रहना, इमोशनली इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली पेनफुल सिचुएशन में रहता है, इमोशनली बहुत ज्यादा पेन कैरी करता है ये इंसान, ठीक है। इमोशनली स्ट्रेस कैरी करता है, स्ट्रेस की एनर्जी इस रिश्ते में कम्प्लीटली, ठीक है। ये पर्सन पहले इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है, ये दोबारा आपके साथ कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। आपका ब्रेकअप इस पर्सन के साथ हो चुका है, नथिंग, ठीक है। इस पर्सन को करना क्या है, इसको खुद कुछ
कुछ समझ नहीं आ रहा, जो पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, ये सब ये ब्लैंक हुआ हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा ये कैसे सिचुएशन को दोबारा स्टार्ट करे, दोबारा कैरी करे और सिचुएशन को कैसे एक लॉन्ग टर्म तक लेकर जाए। मतलब कि वो क्या रास्ता होगा कि पर्सन इस रिश्ते में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म एक माइंडसेट बनाए या लॉन्ग टर्म कोई कुछ चीज कुछ प्लान करे इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन इस तरीके की सोच को लेकर कैरी कर रहे हैं इस वक्त। ब्लैंक एनर्जी, क्लैरिफाई नथिंग। ये पर्सन इस रिश्ते को चाह रहा है, ठीक है, बनाना चाहता है जो पर्सन आपके माइंड में है, लेकिन एक्शन किस तरीके से लेने नहीं पता। नर्वस है, नर्वस है और डिस्टर्ब है और अपने आप को एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। मैं आपको सच बताऊं तो एक विक्टिम, क्योंकि एफर्ट कर नहीं रहा, पहले ही हार मान रहा है। मेहनत करने से पहले, एफर्ट करने से पहले, एक्ट करने से पहले अपने आप को होपलेस, डिस्टर्ब माइंडसेट में ये अपने आप को फील कर रहा है। मतलब कि कुछ कर ही नहीं रहा है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, बहुत एक डिस्टर्ब एनर्जी में है कि आपके बारे में क्या सोच रहा है। इसके माइंड में बहुत स्ट्रेस है, लेजीनेस, बहुत लेजी, चीजों को ग्रो, अबंडेंस, बहुत लेजीनेस है इस पर्सन को आपको लेकर, इस रिश्ते में एक्शन को लेकर, इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेकर, ठीक है। बहुत नर्वस, कंफ्यूज, डिस्टर्ब माइंडसेट, स्टक अपनी लाइफ में, ठीक है। क्लैरिफाई लेजीनेस, देखिए न्यू बिगनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लेजीनेस है, ठीक है, आगे बढ़ने को लेकर बहुत ज़्यादा लेजीनेस है, आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, ठीक है, कोई और इसकी जिंदगी में आपके अलावा कोई और रहा है, या तो इस पर्सन की एनर्जी काफी काफी कोल्ड हो जाती है, काफी बोल्ड हो जाती है, ठीक है। पर्सन काफी एनर्जेटिक हो जाता है या काफी डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे कोई और से ज्यादा यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में एक कोल्ड एनर्जी दिख रही है, काफी या तो कभी पैशनेटिव हो जाता है, एक डुअल एनर्जी में ये पर्सन ऑपरेट कर रहा है। एक लेजीनेस, इस पर्सन को रिस्क टेकिंग करनी है इस रिश्ते में, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग है, आपको क्लैरिटी देनी है, वो ये क्लैरिटी दे नहीं पा रहा, बहुत नर्वस, कंफ्यूज, डिस्टर्ब। ये जो भी पर्सन है अपने काम और कैरियर पे ज्यादा ध्यान देता है, ये जब भी लव लाइफ के बारे में सोचता है इसको ऐसा लगता है अभी काम और कैरियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी लाइफ को स्टेबल करना इंपॉर्टेंट है, अभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। फैमिली को सब कुछ डिस्कस करेगा पहले सही टाइम आने पे, वो राइट टाइम नहीं आ पा रहा इस पर्सन का, ठीक है। ये पर्सन की लाइफ में ये चल रहा है और आप इससे एक दमाइजर, ठीक है, ओके भाई, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई और सिचुएशन जरूर हो सकती है। क्लैरिफाई द माइजर, लवर, बिल्कुल यहाँ पर कोई स्ट्रांगली कोई आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन है, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं इसके एक्शन का, ठीक, आप वेट कर रहे हैं कि किसको चूज करेगा। आपको कहीं ना कहीं पता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, आप इस पर्सन की तरफ से एक्शन, मूवमेंट या किसी न्यू एक्ट या किसी न्यू मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। आपको पता है इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है और ये किसी और को डील कर रहा है। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये यहाँ पर एट दी एंड ये पर्सन किसको चूज करेगा, किसके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, सक्सेस आएगी या नहीं आएगी इस रिश्ते में। क्लैरिफाई सक्सेस, जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपके अलावा किसी और को भी कनेक्ट करके बैठा और ये बात आपको पता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं कि आपके इस रिश्ते में रिकंसाइलेशन होगा या नहीं होगा। आप तो इस रिश्ते को होल्ड करके बैठे हुए, लेकिन आप इस पर्सन की एक अवेकनिंग का वेट कर रहे हैं। आपके अंदर एक अवेकनिंग का वेट है इस पर्सन को लेकर, फिर जाके यहाँ पे कुछ हो सकता है। बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है, खुद भी स्ट्रेस में है, आप भी स्ट्रेस में है, पूरी सिचुएशन डिस्टर्ब हुई हुई, एक स्ट्रेस से गुजर रही है, ठीक है। जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन स्टक और स्ट्रेस, ये काफी मैनिपुलेटिव पर्सन है, ठीक है, स्ट्रेस में है लेकिन फिर भी एक मैनिपुलेशन से बाज नहीं आ रहा। इसने अपनी लाइफ में, इसकी जिंदगी में ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं, ये अपने ऑप्शन से निकल कर कोई चीज चूज नहीं कर रहा, मैनिपुलेट कर रहा है। ये ऑप्शन की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप स्टैग्नेंट है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक्स पास्ट कुछ ना कुछ पास्ट रिलेटेड है, बहुत आर्ग्यूमेंट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की वजह से रिश्ता स्टेबल जगह पे है ही नहीं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा है जो टॉक्सिक है, कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट लवर या कोई और पास्ट सिचुएशन जरूर है जो इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा चल रही है, ठीक है। कोई और कनेक्शन जरूर इस पर्सन की लाइफ में है। सेलिब्रेशन, लेटिंग गो, देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन जब आएगी जब एक ऑप्शन को ही लेट गो करेगा, जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आएगा, ठीक है। गिल्ट है इसको, ये नेगेटिविटी इसने क्रिएट करी है, ठीक है। द ड्रीम,
कुछ ना कुछ ये ड्रीम देख रहा है, ठीक है, अपनी अपनी लव लाइफ को बनाना चाहता है, लेकिन इसको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जॉशन, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, डिस्टर्ब हुआ हुआ है, मेंटली स्ट्रेस हुआ हुआ है इस पर्सन को, ठीक है। द फूल, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है, किसी तरफ तो एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन कब लेगा, ट्रस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेने के लिए खुद को, मतलब किस पर्सन को, जैसे कि अपने आप को, जो अगर ये स्टक फील कर रहा है तो ये स्टक नहीं है, ठीक है। ये स्टक नहीं है, ये अगर डिस्टर्ब फील कर रहा है, ये डिस्टर्ब नहीं है, ये स्टक नहीं है, कहीं भी ब्लॉक मुझे नजर नहीं आ रहा, जो कुछ भी है इसके हाथ में है, लेकिन ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, अपने आप को मेंटली प्रेशर में फील कर रहा है, अपने आप को नेगेटिविटी में फील कर रहा है, कुछ भी इसके हाथ से बाहर मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ये चाहे तो एक राइट डिसीजन मेकिंग कर कर अपनी लाइफ को आसान कर सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, आपके पर्सन जहां भी स्टक हैं वहां क्या चल रहा है, आपके पर्सन जहां भी स्टक है, जो भी चॉइसेस है आपके पर्सन की लाइफ में, वहां पर क्या हो रहा है, उस इंसान के साथ आपके पर्सन का रिश्ता कैसा है, बैलेंस, ठीक है। ये पर्सन वहां भी बैलेंस बना रहा था, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, कहीं ना कहीं वहां पर इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, कोई पास्ट कनेक्शन है, ठीक है। लव बिगिंस, भाई वो जो भी है वो इंसान इसके साथ एक बैलेंस, थर्ड आई चक्रा, भाई वो काफी इंट्यूटिव कनेक्शन की तरह इस पर्सन के साथ एक कनेक्शन को देखता है, ठीक है, जो भी पर्सन है। यहाँ पे द वेटिंग गेम, भाई आपको वेटिंग गेम है, यहाँ पर वेट बताएगा, आप दोनों ही यहाँ पर बैलेंस, विश फुलफिलमेंट और कमिटमेंट चाहते हैं, जो ऑब्स्टिकल और चैलेंज से भरा है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको वेटिंग गेम बोल रहे हैं, मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में इन सब चीजों से बचने के लिए मटेरियल चीजों पे ध्यान देने लग जाता है, अपनी सक्सेस पे, सक्सेस, विक्ट्री, ये पर्सन इतना हैवी बॉदर नहीं होता, ठीक है। मूव ऑन, इसको एक कनेक्शन से मूव ऑन करना पड़ेगा, तब जाके इस पर्सन की लाइफ में न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट शुरू होगा, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में रिलेशनशिप तो चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन को अपनी जिंदगी में एक सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक रिलेशनशिप से बाहर आना पड़ेगा, तब जाके आपके पर्सन की लाइफ की मुश्किलात और डिस्टर्ब एनर्जी से फ्री होंगे। डिसेप्शन एंड एनवी, पर्सन मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, ये पर्सन किसी भी रिश्ते को फील नहीं कर पा रहा, एंजॉय नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये अपनी लाइफ में काफी डिस्टर्ब है, अवेयर है, इसको पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपके पर्सन मेंटली बहुत ज्यादा किसी प्रेशर से गुजर रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग करनी है, लेकिन कहाँ करनी है आपके पर्सन को खुद नहीं पता, ठीक है। ये क्योंकि इमोशनल विड्रॉवल, ये इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, कहीं पर भी नहीं, ना उस कनेक्शन में ना इस कनेक्शन में, क्योंकि आप दोनों ही मैरिज करना चाहते हैं। जो भी इस पर्सन का पास्ट है, एक्स है, कोई और कहानी है इसकी लाइफ की, XYZ ने किसी चीज को भी डील किया हुआ है, आपके अलावा कुछ और जरूर है, तभी कितना स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ है, तभी इसके पास कोई आंसर नहीं है, तभी कोई आपको देने के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई जवाबात नहीं है, कोई मतलब कि कोई आंसर, या आपको कोई क्लियर कट क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, आपको आंसर नहीं कर पा रहा, आपको एक पॉजिटिव कोई भी होप नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये पर्सन खुद स्ट्रेस में और खुद अनडिसाइडेड है, इसको पता ही नहीं इसके इमोशन किस जगह क्लियर है, ये किस जगह एक क्लियर कट रिलेशनशिप देख रहा है। पास्ट की वजह से बिल्कुल आपका रिश्ता हार्म हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसको इतना मेंटल स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है, इसको एक चीज को छोड़ना पड़ेगा और एक चीज पे न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो उसकी लाइफ में एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो डिवाइन की तरफ से है, आपके पर्सन को एक पुश, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर फर्दर फ्यूचर के लिए, ठीक है, कुछ डिसाइड कर रहे हैं, इससे आपके पर्सन एक नेगेटिव कर्मा प्ले आउट कर रहे हैं अपने साथ साथ किसी और को भी लेकर, और ये पर्सन आपको इसी तरीके से शो करता है, किसी और मेंटल स्ट्रेस है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लोग फैमिली इशू बनाएगी, शादी नहीं होने देगी, आपके पर्सन ने एक माइंडसेट आपको यही बनाया हुआ है, पता नहीं फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, या फैमिली की तरफ से इश्यूज बनेंगे, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस है, या तो आप लोग के एक मतलब कि बहुत एक अच्छे एक घर से बिलोंग कर रहा है और एक इतना नॉर्मल आपका कोई सोसाइटी डिफरेंसेस है, कुछ तो कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है कि शायद फैमिली नहीं, यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कुछ और है, ठीक है, इसकी जिंदगी में कुछ और है, और कहीं ना कहीं ये बात आप जानते हैं, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ पता है, किसी पास्ट से रिलेटेड पता है कि वो पास्ट था, वो चला गया, वो चला नहीं गया, वो उस पर्सन के माइंड में भी है और लाइफ में भी है, ठीक है। इसको मूव ऑन होना है कंप्लीटली, किसी एक जगह हैप्पीनेस या किसी एक जगह
फोकस करने के लिए, इसको कहीं से मूव ऑन होने की बहुत जरूरत है, ठीक है। स्ट्रेस इस रिश्ते में से इसलिए तब रिलीज होगा, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो खुद ऑलरेडी स्ट्रेस में रहता है, तो आपको हैप्पीनेस कैसे प्रोवाइड करेगा। इसलिए आप लोग के बीच नो कांटेक्ट रहता है, इसलिए आप लोग के बीच इन एंड आउट रहता है, इसलिए आप लोग के बीच एक मतलब कि कभी बात होती है और कभी नहीं। जब बात होती है आप काफी होपफुल हो जाते हैं, ठीक है, और जब बात खत्म होती है तो पता ही नहीं होता ये पर्सन है भी या नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।